Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, viewers. Myself, Nargis Pervez. Dear learners, today in this video, we are going to solve exercise of unit number 10, class 3 English. आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 ऑफ आवर फैमिली पिकनिक की एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2 करेंगे. डियर लर्नर्स, इससे पहले ये इस लेसन की जो है 2 वीडियोस बनाई हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में जो है वो आवर फैमिली पिकनिक की रीडिंग विद ट्रांसलेशन की गई है और पार्ट बी में जो है वो पेज नंबर 3 पेजेस जो हैं वो एक्सरसाइज के सॉल्व किए गए हैं. देन इन पेज नंबर 109 वी हैव ग्रामर, और ग्रामर में हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है राइट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. हमने कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इन वर्ड्स की हमने कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है. लेकिन डियर लर्नर, इससे पहले जो है हम रीड में पढ़ते हैं. रीड में लिखा है रीड द एपोस्ट्रोफी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. क्या करना है, हमने रीड करना है एपोस्ट्रोफी को, जो कि अंडरलाइन वर्ड्स हैं. इट इज़, इट्स, वी विल, हु इज़, हुज. फर्स्ट सेंटेंस है आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप. तो आई विल की हमने कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म लिखनी है आई. द नेक्स्ट वन इज डिड नॉट यू गेट माई लेटर. तो डिड नॉट की हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डिडंट. Then next we have I have given him a pencil. I have की contraction है I. Then next we have you are very rude, और you are की contraction हम लिखेंगे your. Then who is shouting. who is की हम contraction लिखेंगे whose. Now next we have read the following sentences and note the use of prepositions. क्या कहा जा रहा है कि read करें जो sentences हैं इनको, और आपने नोट करना है प्रीपोजिशन को इन सेंटेंसेस में. लेकिन इससे पहले हम रीड में पढ़ते हैं. रीड में लिखा हुआ है आप प्रीपोजिशन शो आर रिलेशनशिप. ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है, ये शो करता है, जाहिर करता है रिलेशनशिप को ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टू एन अदर वर्ड. ठीक है, किसी और वर्ड के साथ, नाउन या प्रोनाउन के साथ ये रिलेशनशिप शो करता है इन द सेंटेंस में. एग्जाम्पल दिए द बर्ड इज इन द कैज, कि परिंदा जो है वो पिंजरे में है. तो इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है. ठीक है, इसने जोड़ दिया सेंटेंस को. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोट द यूज ऑफ प्रीपोजिशन. कहा जा रहा है कि फॉलोइंग सेंटेंसेस जो हैं, ये वाले सेंटेंसेस जो हैं इनको रीड करें और नोट करें आप प्रीपोजिशन को. तो फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं. द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस. तो इस सेंटेंस में जो है इनटू जो है ये प्रीपोजिशन है. देन कैन यू जंप ओवर द रोप. तो ओवर जो है सेकंड सेंटेंस में प्रीपोजिशन है. देन आई सा हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में. हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर. तो आउट जो है ये प्रीपोजिशन है. द कैट इज अंडर द टेबल. तो अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है. तो इस तरह से इन सेंटेंसेस में हमने नोट डाउन कर लिए, अंडरलाइन कर दिए कि कौन से जो है वो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं इन सेंटेंसेस में. नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. कहा जा रहा है कि इन ब्लैंक्स को फिलअप करें. ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के साथ. तो फर्स्ट सेंटेंस है लास्ट टाइम वी वेंट आउट डैश आ पिकनिक. के लास्ट टाइम जो है वो हम पिकनिक पर गए. तो यहाँ पर जो ब्लैंक में आएगा वो आएगा ऑन. ठीक है, लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक. Then second one is the planes blow away dash the breeze. तो जो ब्लैंक्स में इन आएगा. ठीक है, प्लेटें जो हैं वो हवा में उड़ गई. नेक्स्ट वन इज वी लेफ्ट ऑल आवर स्टफ डैश टू इंसेक्ट्स. ठीक है, जो प्रीपोजिशन है वो टू यूज होगा. वी लेफ्ट ऑल आवर स्टफ टू द इंसेक्ट्स. हमने अपना सारा स्टफ, सारा सामान जो है वो कीड़ों मकोड़ों के लिए छोड़ दिया. दे वर अटैक्ड डैश बीज. तो ब्लैंक में आएगा बाय. दे वर अटैक्ड बाय बीज. के उन पर जो है वो शहद की मक्खियों ने हमला किया. देन मूव पेज नंबर 110. इन पेज नंबर 110 वी हैव यूज ऑफ मे एंड कैन. इस पेज पर जो है हमने यूज करना है मे एंड कैन का. लेकिन इससे पहले जो है हम रीड में पढ़ लेते हैं. मे इज यूज टू डिस्कस पॉसिबिलिटी और हैपनिंग इन द फ्यूचर. एग्जाम्पल दिए मे आई राइड यूर बाइक. के मे जो है वो यूज़ करते हैं हम जो कि फ्यूचर में जो है किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, और किसी के कुछ होने का. ठीक है, जैसे मे आई राइड योर बाइक के और परमिशन के लिए भी यूज़ होता है कि क्या मैं जो है तुम्हारी बाइक की राइड यानी कि सवारी कर सकता हूँ.
देन रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड कैन। कहा जा रहा है कि रीड करें इन सेंटेंसेस को, ठीक है, और नोटिस करें यूज ऑफ मे एंड कैन को। कैन जो है ये एबिलिटी शो करता है, एबिलिटी यानी कि आप सलाहियत को शो करता है, ठीक है। कैन, आई कैन स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं जो स्पेनिश जो है वो बोल सकता हूँ, तो ये एक एबिलिटी है, ये एक खासियत है। कैन नॉट यानी कि सलाहियत ना होना, ठीक है। नो, यू कैन नॉट गो आउट इन द लॉन, तुम जो है वो लॉन में नहीं जा सकते, ठीक है, प्रोहिबिशन है ये। देन आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, इनएबिलिटी है, यानी कि सलाहियत का ना होना, कि मैं जो है वो स्पेनिश नहीं बोल सकता। देन मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए। इट मे रेन टुमारो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए। मे नॉट, नो यू मे नॉट, ठीक है, प्रोहिबिशन के लिए। देन इट मे नॉट रेन टुमारो, कि कल बारिश नहीं होगी। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद मे कैन एप्रोप्रिएटली। कहा जा रहा है कंप्लीट करें सेंटेंसेस को फिल करके मे और कैन के, ठीक है, अप्रोप्रिएटली अपने यूज करना है। पहले हम रीड में पढ़ लेते हैं। कैन शुड ओनली बी यूज इन एक्सप्रेशंस टू डू विद एबिलिटी और परमिशन। कैन को जो है इस्तेमाल करना चाहिए कहाँ पर, एबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। कैन यू राइड द बाइक, एग्जाम्पल दे दी इसकी। अब आपने जो सही वर्ड है आपने उसको टिक करना है, ठीक है। कैन जो है ये हम एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और कैन नॉट जो है वो इनएबिलिटी के लिए यूज करते हैं। मे जो है वो परमिशन के लिए यूज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखते हुए इन जो वर्ड्स हैं उनको टिक करना है कि कौन से सही हैं। फर्स्ट है कैन मे यू स्विम, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कैन को टिक करेंगे। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। देन मे कैन आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक, तो यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, मे को टिक करेंगे। मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक, क्या मैं जो है आखिरी टुकड़ा जो है वो केक का खा सकता हूँ। देन नेक्स्ट वन इज आई मे कैन फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। आई कैन फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम, तो यहाँ पर हम कैन को टिक करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज मे एंड कैन, इसमें से देखते हैं। आई सिट इन द फ्रंट नाउ, तो यहाँ पर परमिशन की बात हो रही है, परमिशन ली जा रही है। मे आई सिट इन द फ्रंट रो, कि क्या मैं जो है वो फर्स्ट रो पर बैठ सकता हूँ, ठीक है, पहली रो जो है फ्रंट सामने वाली रो पर मैं बैठ सकता हूँ। देन मे कैन आई गेट समथिंग टू ईट, तो यहाँ पर भी परमिशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम मे को टिक करेंगे। मे आई गेट समथिंग टू ईट, के क्या मैं कुछ ले सकता हूँ खाने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज शी कैन मे कुक आ टेस्टी मील, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कैन को टिक करेंगे। शी कैन कुक आ टेस्टी मील, कि वो जो है लजीज खाना जो है वो पकाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जो है वो कैन को टिक करेंगे। देन हैव यूज ऑफ सिनोनियम्स एंड इंटोनियम्स। इंटोनियम्स क्या होते हैं, इंटोनियम्स आर वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। अंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जो अपोजिट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे दिए, मोर लेस ज्यादा कम, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, हाई ऊपर, लो नीचे, ठीक है। तो ये अंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, इंटोनियम्स को वी कैन से दैट अपोजिट वर्ड्स। देन है सिनोनियम, सिनोनियम में हमारे पास है सिनोनियम्स आर द वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, ठीक है। सिनोनियम्स क्या है, सिनोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि सिमिलर मीनिंग में होते हैं, जैसे राउंड, ठीक है, गोल, और सर्कुलर भी गोल। बिगिन शुरू करना, स्टार्ट शुरू करना, एंड खत्म होना, फिनिश खत्म करना, ठीक है। देन वी हैव राइट आर सिनोनियम्स फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। राइट करना है हमने सिनोनियम्स को हर बॉक्स में। हार्ड, जो सिनोनियम हमारे पास है, हार्ड, सेलेक्ट, इंजर, फास्ट, एरर। क्विक, क्विक माना होता है तेज, फास्ट तेज। मिस्टेक गलती, एरर गलती। हर्ट जख्मी होना, इंजर जख्मी होना। डिफिकल्ट मुश्किल, हार्ड मुश्किल। चॉइस मुंतखब करना किसी चीज़ को, सेलेक्ट मुंतखब करना,
ठीक है, तो इस तरह से हमने सिनोनियम भी कर लिए। वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 110। नाउ मूव पेज नंबर 111। पेज नंबर 111 वी हैव राइटिंग। राइटिंग में हमारे पास है लर्निंग टू राइट। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड टू कैरी वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक, कि आप एक लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जो कि आप पिकनिक में अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, फ्यू आइटम्स आर बीइंग मेंशन्ड हियर, यहाँ पर कुछ आइटम जो हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। राइट ऑल द अदर्स आइटम्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। ठीक है, और आप यहाँ पर कुछ और आइटम्स जो हैं लिखें जो कि आप सोचते हैं कि होने चाहिए। तो जो लिखे हुए हैं वो है आ मैट, आइस पैक, फूड, अम्ब्रेला, पेपर नैपकिन्स। हमने लिखा है बॉटल ओपनर, डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड ग्लास, नाइफ, ट्रैश बैग, पेपर टॉवल्स एक्सेट्रा। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन वी हैव क्रिएटिव राइट। लिखा हुआ है कि राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स। ठीक है, हमने क्या करना है, पैराग्राफ जब लिखना है तो इन वर्ड बैंक जो है इसमें जो वर्ड और फ्रेजेस यूज किए गए हैं इनको हमने यूज करना है। द फर्स्ट लाइन इज गिवन, और पहली लाइन जो है ये देखें कि ये दे दी गई है। गिव इट अ टाइटल आल्सो, और उसको टाइटल भी देना है। ठीक है, ये वर्ड बैंक है, हम इसके पहले वर्ड बैंक के जो वर्ड हैं फ्रेजेस हैं उनको रीड कर लेते हैं, देन इसकी पैराग्राफ राइटिंग कर लेते हैं। हंग्री, सूप, टू, हॉट, टंग, बर्nt, फ्रीजर, ग्रेप्ड आइस क्यूब्स, पुट ब्रेड पीसेस इन इट, कूल्ड डाउन, कुड ईट। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है वो पैराग्राफ राइटिंग कर लेते हैं। पैराग्राफ राइटिंग को देख लेते हैं। टाइटल इसको हमने दिया है अवॉइड हॉट फूड ईटिंग, कि यानी कि गर्म चीज़ खाने से जो है वो परहेज करें। फर्स्ट लाइन जो हमें दी थी वो ये थी, हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच, कि हाँ हुमायूं जो है वो घर वापस आया मैच खेलने के बाद। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, उसे बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रही थी। हिज मदर हैड जस्ट प्रिपेयर्ड आ सूप, उसकी मदर ने जो है, उसकी वालदा ने जो है अभी अभी जो है वो सूप तैयार किया था, बनाया था। इट वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, और ये पीने के लिए बहुत गर्म था। बट हुमायूं ट्राइड ड्रिंक इट, और हुमायूं ने इसे पीने की कोशिश की। In doing so, he burnt his tongue and started screaming with pain, और इस तरह करने से उसकी ज़बान जल गई और उसने चीखना शुरू कर दिया तकलीफ के साथ। ठीक है, तकलीफ जो थी उसके साथ उसने चीखना शुरू कर दिया। He rushed to the freezer and grabbed some ice cubes, वो फ्रीज़र की तरफ भागा और उसने कुछ जो है वो आइस क्यूब्स उठाए। He put them on his tongue and breathed a sigh of relief, उसने क्या किया कि आइस क्यूब्स को जो है वो अपनी ज़बान पर रखा और एक सुकून का सांस लिया। देन ही पुट सम ब्रेड पीसेस इनटू द सूप, फिर इसने कुछ जो ब्रेड के जो पीसेस थे वो सूप में डाले। इट वाज कूल डाउन, और इस तरह ये ठंडा हो गया सूप। देन ही एट इट हैप्पीली, और फिर इसने खुशी से जो है ये सूप पिया। एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर, और इस तरह से जो उसकी भूख थी उससे वो मुतमईन हो गया, यानी कि सेटिस्फाई हो गया। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इस तरह से जो है ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है। देन वी हैव फन रीडिंग टंग ट्विस्टर, और टंग ट्विस्टर में है लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स, के बोलना सीखें जितना जल्दी पॉसिबल हो, जितना जल्दी मुमकिन हो जो है ये बोलना सीखें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टंग ट्विस्टर में हमारे पास क्या है, आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट वाजंट द थॉट आई थॉट। तो डियर लर्नर, इस तरह से हमने यूनिट नंबर 10 माय फैमिली एंड आई की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट नाउ। गुड बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट लेसन।